My dear students, welcome you. In this video, we are going to make the study of sequence of tenses. Sequence of tenses क्या होता है? इस संबंध में rules of sequence of tenses set the relations between the tenses of principal clause and subordinate clause. अर्थात सीक्वेंस ऑफ टेंसेस उन नियमों को कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की क्रियाओं के टेंसेस के संबंध को स्थापित करते हैं। स्पष्ट है बच्चों कि यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। वह भाव के अनुसार प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो इसी चीज को दर्शाया गया है और इसका रूल है कि जब प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। अर्थात if principal clause is in present tense or future tense, the tense of subordinate clause may be in any tense. जैसा कि अभी बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लास का टेंस प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस किसी भी प्रेजेंट अथवा पास्ट अथवा फ्यूचर टेंस में हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट राम इज एन ऑनेस्ट। ये प्रिंसिपल का क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट टेंस में है। आई शैल टेल हिम दैट मोहन डिड नॉट कम। ये आई शैल टेल हिम फ्यूचर टेंस में है, फिर भी सबऑर्डिनेट क्लास मोहन डिड नॉट कम पास्ट टेंस में है। आई थिंक दैट यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। आई थिंक प्रिंसिपल क्लास है, दैट यू विल गो टू दिल्ली टुमारो फ्यूचर टेंस है। आई बिलीव दैट ही वॉज इनोसेंट, तो आई बिलीव प्रेजेंट टेंस है, दैट ही वॉज इनोसेंट पास्ट टेंस है। तो जैसा कि रूल में व्यक्त किया गया था कि यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है। और ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर कर दिया। अब नाउ रूल नंबर 2, इफ प्रिंसिपल क्लास इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास मस्ट बी इन पास्ट टेंस। अर्थात यदि प्रिंसिपल क्लास का टेंस पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस भी पास्ट टेंस में ही होगा। अर्थात बच्चों, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो यह निश्चित है कि सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस भी पास्ट में ही होगा, लेकिन यह नियम यूनिवर्सल ट्रुथ पर लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो, आई न्यू, I knew that he would tell a lie. I knew past tense है, ये प्रिंसिपल क्लास है, पास्ट टेंस है। I knew that he would tell a lie, तो he would tell a lie भी पास्ट टेंस है। I said that he was not an honest man, तो I said ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में है। और इसी को अपवाद के रूप में नोट में लिख दिया है, यूनिवर्सल ट्रुथ पर उपयुक्त रूल 2 लागू नहीं होता है। अर्थात आई टोल्ड हिम, ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, दैट द अर्थ इज राउंड, और द अर्थ इज राउंड ये सबऑर्डिनेट क्लास है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट टेंस है।
तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंतर्गत मैंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। आप विधिवत अध्ययन करें, और जिन बच्चों ने, जिन रीडर्स ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।